हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 5 बज गए हैं और मैं 5 बजे उठ जाती और मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं। और एंजल की अभी अर्ली मॉर्निंग स्कूल है, तो इसीलिए मैं उठते के साथ एंजल को भी उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरी हैबिट है कि मैं पहले उठते के साथ अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद जो भी फ्रिज में जो भी निकालने वाले सामान रखे रहते हैं, जैसे गुथे हुए आटे, देन सब्जियां, वो सारे मैं निकाल के रख देती हूँ ताकि वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंजल को उठा देती हूँ और उठाते के साथ पहले मैं उसका हेयर अच्छे से कॉम्ब कर देती हूँ, चोटियाँ बांध देती हूँ उसकी, क्योंकि उसके स्कूल में 2 चोटियाँ बांध कर जाना ही अलाउ है। तो इसीलिए पहले मैं उसके चोटियाँ बांध देती हूँ, उसके बाद उसे फ्रेश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं उसे चोटियाँ बांध के उसके बाद यहाँ पर मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में एंजल की अभी अर्ली मॉर्निंग है तो बहुत जल्दी छुट्टियाँ हो जाती है, इसीलिए वो ब्रेड, जैम, सैंडविच, मतलब कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ लेके जाती है। फिर स्कूल से आने के बाद वो खाती है, खाना डायरेक्ट खाती है। मॉर्निंग में उसे ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं होता है खाने का, तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रेड जैम उसके टिफ़िन पैक करके दे दूँगी और एंजल यहाँ पर रेडी हो चुकी है, तो उसे मैं नाश्ता करवा के उसके बाद स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्जियाँ कट कर दी हूँ और कट करके मैंने सब्जियाँ चढ़ा दिया था और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का लंच बना रही हूँ। मैं मॉर्निंग में जो भी मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ तो वो अधिकतर ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले जाना पसंद करते हैं। सूखी वाली सब्ज़ी, भुजिया उन्हें पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में जो भी सब्जियाँ बनाती हूँ वो मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा बना देती हूँ, ताकि दोपहर के लंच में मेरा और एंजल का और मेरे देवर का, हम तीनों का हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सब्जियाँ बना रही हूँ और ये मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। वो 2 से 3 रोटियाँ खाकर जाते हैं और बाकी लंच में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन में एक पेपर डाल देती हूँ, क्योंकि आज फॉइल पेपर ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए पेपर डाल के मैं उसके बाद रोटियाँ डालती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का बैग में जाके लंच पैक कर देती हूँ। और अब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें कैमरे के सामने आपको नहीं दिखाया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भेजने के बाद, एंजल के स्कूल भेजने के बाद किचन की पूरी साफ़ सफाई करने में मैं लग जाती हूँ और जो भी बचे कुचे बर्तन रहते हैं वो सारे धो लेती हूँ। वैसे काम ईज़िली हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम को एक साथ करके फटाफट सारा निपटाने का कोशिश करती हूँ। मतलब एक काम होते रहता है, दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ा देती हूँ, देन दाल चढ़ा देती हूँ, तो वैसे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है और ईज़िली भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं सारे काम को एक साथ करने पे लगे रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लेने के बाद उसके बाद किचन में पानी रख दूँगी। और यहाँ में मेरे किचन की बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखूँ। मुझे मेरा किचन पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा पसंद है, तो पहले सबसे पहला झाड़ू मैं अपने किचन में ही मारती हूँ और उसके बाद झाड़ू मारने के साथ साथ मैं तुरंत उसमें पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे क्या होता है ना, ईज़िली हो जाता है। उसके बाद फिर मैं रूम की, हॉल की साफ़ सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और एंजल दोनों ही स्कूल चले गए थे, तो थोड़ा ये दोनों स्कूल और ऑफिस चले जाने के बाद मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। वहाँ किचन से सफाई करने के बाद यहाँ पर फिर मैं रूम में आ चुकी हूँ और हॉल में एक साथ मैं करते रहती हूँ साफ़ सफाई। तो पहले मैं हॉल की सफाई कर लूँगी। अगर आप चाहो, एक लेडीज़ चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो, कैसे हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं खुद के लिए टाइम तभी निकाल पाती हूँ, मैं हर चीज़ों को फटाफट करने में लगी रहती हूँ। सारे काम को एक साथ करने में ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वैसे क्या होता है कि काम भी ईज़िली हो जाता है और 10 से 10:30 के तक में मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब इस बीच बच्चों का, मतलब बच्चे का टिफ़िन देना, उसके बाद एंजल को रेडी करना, हस्बैंड का टिफ़िन, हम लोगों का नाश्ता, दोपहर का लंच,
पूजा पाठ, कपड़े सुखाना, सारा कुछ मेरा मैनेज हो जाता है। मैं अगर सुबह 5 बजे से उठ जाती हूँ तो 5 बजे उठते ही मैं 5 से 5:30 तक मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। उस बीच मुझे वॉशरूम जाना रहता है, देन गर्म पानी पीती हूँ। तो ये सारे कुछ करते करते 5:30 बज जाते हैं। उसके बाद 6 बजे से मैं एंजल को उठाने में लग जाती हूँ, क्योंकि एंजल की अभी 6:30 बजे से अर्ली मॉर्निंग स्कूल हो गई है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं फिर अपने रूम में आ गई हूँ और जो भी अपने बेड वगैरह सारा कुछ समेट लेती हूँ, और साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ों की डस्टिंग करना भी स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे क्या होता है ना कि आप डेली अपनी अलमीरा हो गया, वार्डरोब्स हो गया, टीवी हो गए, डेली आप साफ़ करते रहोगे ना तो ज़्यादा ईज़िली पड़ता है, मतलब ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। वरना अगर आप मान लीजिए कि डेली साफ़ करते जा रहे हो तो वैसे क्या होता है कि थोड़ा ईज़िली पड़ जाता है साफ़ सफाई करने में। तो मैं अधिकतर यही करती हूँ कि मैं हर दिन कुछ चीज़ों को साफ़ करते जाती हूँ, तो मुझे बाद में जाके उतनी परेशानी नहीं होती है। डेली कुछ ना कुछ मैं डस्टिंग करते ही रहती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं एंजल के बुक स्टैंड को साफ़ कर रही थी और इसके सारे खिलौने वगैरह सब समेट के रख रही थी। इस वजह करने के बाद फिर मैं अपने रूम की सफाई कर लूँगी, रूम में झाड़ू मार लूँगी और उसके बाद फिर मैं रूम में भी पोछा लगा लूँगी। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए झाड़ू मेरी हो चुकी है। मैं मिनिमम मुझे झाड़ू मारने में सुबह 10 से 15 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैं एक टाइम ही झाड़ू लगाती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में, और बहुत ही अच्छे से मैं कोने कोने से कचरा निकालती हूँ। अधिकतर क्या होता है ना कि जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं उसके घर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो एंजल क्या करती है, पेपर्स वगैरह फाड़ कर वहीं पर फेंक देती है, तो घर में थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं अच्छे से घर को पोंछ लूँगी, और घर पोंछने के बाद फिर मैं गाछ में पानी डाल दूँगी। मेरा जो डेली का मॉर्निंग रूटीन है मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। और ये गाछ भी आजकल बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, 2 से 3 टाइम पानी देना पड़ता है। मतलब कि मैं एक बार मॉर्निंग में पानी देती हूँ, फिर दोपहर में भी दे ही देती हूँ बीच में, और शाम में देती हूँ। मतलब दोपहर में दूँ चाहे नहीं दूँ, वरना मॉर्निंग में और शाम में तो एकदम कंपलसरी है। मॉर्निंग और इवनिंग में एकदम कंपलसरी है, देना ही है पानी, वरना मिट्टी पूरी सूख जाती है और पौधे भी पूरे सूखने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी दे दी हूँ, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर। तो नहा के आने के बाद बस थोड़ा सा ही मैं टचअप करती हूँ, जो भी लोशन वगैरह लगाना रहता है। और ये मैं नवरत्न पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो मेरी हैबिट है कि मैं थोड़ा सा पाउडर बस गले में लगा लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा राहत मिलता है, चिपचिपा सा पन नहीं लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े धो चुकी थी। तो मैं चाहूँ तो डेली मशीन निकाल सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं हाथ से ही ईज़िली लगता है मुझे धोने में, क्योंकि क्या है ना कि मेरे वॉशिंग मशीन को निकालने से मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि मेरे वॉशिंग मशीन थोड़े बाहर में है, बाथरूम में नहीं रखे हैं। तो सारे पाइप्स लगाओ, फिर उसमें पानी स्टोर करो, फिर वॉश करो, फिर उसे ड्रेन करो, तो बहुत झमेला हो जाता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ संडे ड्यूटी के ड्रेस हुए, एंजल की यूनिफॉर्म हुई, मेरे हस्बैंड का ड्रेस हुआ, उसके बाद बेडशीट वगैरह जब धोने रहते हैं तभी मैं वॉशिंग मशीन निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही डेली की यूजेस कपड़े धो लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ। पूजा में हमारे यहाँ पूजा में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली भगवान जी का फूल चढ़ता है, फिर चंदन लगता है, फिर भोग लगता है, फिर डेली पूजे का मतलब भगवान जी का फ़ोटो पोछा जाता है। तो मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं सिर्फ आरती और थोड़ा सा मंत्र कर लेती हूँ, तो वही मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद यहाँ पर बज चुके थे 10, और यहाँ पर मैं दाल और चावल चढ़ा देती हूँ। मतलब एक तरफ मैं चावल के पानी बैठा देती हूँ और दूसरी तरफ दाल की पानी बैठा देती हूँ। कुकर में मैं दाल बनाती हूँ। तो वैसे क्या होता है, मेरे नाश्ता करते करते तक में ये दोनों चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खुद के लिए चाय, क्योंकि एंजल और मेरे हस्बैंड जो भी नाश्ता छोड़कर जाते हैं मैं वही कर लेती हूँ।
कभी कभी वो लोग पूरा खा के चल जाते हैं तो मैं खुद के लिए मतलब पोहा या फिर सैंडविच यही सब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर एंजल आज ब्रेड छोड़ दी थी तो इसलिए मैंने चाय और ब्रेड बना लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा एसी ऑन करके थोड़ा रिलैक्स होके बैठती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से काम करते करते इतना पसीना हो जाता है ना कि आप थोड़ा शांति से बैठ भी नहीं पाओगे, इतना चिपचिपी वाली गर्मी रहती है। सो गाइस, अभी मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, क्या देख रहे हैं? ये देखो, अभी घड़ी में सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइम है। मैं सुबह 6 बजे उठी थी और 6 बजे उठ के मैंने 10:30 तक अपना, ये 10 मिनट फास्ट है ये घड़ी, मैंने ऑर्डर सुन गए तो 10:30 बजते बजते तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। लंच भी बन गया है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि मैं हस्बैंड के लिए जो भी टिफ़िन में सब्जियां बनाती हूँ वो मैं ज़्यादा करके बना देती हूँ और लंच के लिए भी रख देती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी दाल चावल बन गए हैं, बस दाल में छोंक लगाना बाकी है और बस लंच बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा सलाद बना दूँगी, पापड़ छान दूँगी, बना दूँगी, पापड़ छान दूँगी, बस लंच रेडी हो जाएगा। और एंजल भी स्कूल से बस आती ही होगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।